प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका अंकतोष के इस नए अध्याय में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में आपसे चर्चा की थी कि अंकतोष एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हम अंक ज्योतिष की शक्ति को अपने जीवन के साथ जोड़कर एक नया समीकरण लिख सकते हैं। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका मित्र राधा कृष्ण, स्वस्थ मन विशेषज्ञ, इस मंच के माध्यम से आपको अंक ज्योतिष के उन सूक्ष्म बिंदुओं से अवगत कराऊंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका समय अधिक ना व्यर्थ में खराब करते हुए आज हम एक छोटे से विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है जन्म तिथि का परिचय एवं प्रभाव। साथियों, जन्म तिथि जो होती है वो सभी के साथ जुड़ी हुई होती है। और जन्म तिथि को अगर हम लोग अंक ज्योतिष के रूप में देखना देखना चाहें तो जन्म तिथि एक तो वो होती जब हमारा जन्म हुआ था, एक वो तिथि होती जब रोज जन्म लेते हैं, अर्थात प्रतिदिन रोज रोज भी एक हमारा नया जन्म होता जब सोकर उठते हैं। तो आज हम लोग केवल जन्म तिथि के मूल रूप को समझेंगे कि जन्म तिथि में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो जन्म तिथि को यदि हम समझना चाहें तो सबसे पहली चीज आती है कि जन्म तिथि में होता क्या क्या। एक तो तिथि होती है, एक महीना होता है और एक वर्ष होता है। इसके लिखने का जो फॉर्मेट अर्थात जो प्रारूप होता है वो दिनांक को पहले लिखते हैं, फिर माह को लिखते हैं और फिर हम लोग वर्ष को लिखते हैं। अर्थात अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो डी एम एम और वाई 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 इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। अब हम कहते हैं डेट अथवा दिनांक एकल या फिर दोहरी हो सकती है। आप एकल का मतलब क्या है? सिंपल, आपका जन्म किसी महीने की 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के मध्य में हुआ है, इसको एकल जन्म तिथि कहा जाता है। और इसके अलावा यदि आपका जन्म उसी महीने में या किसी और महीने में 10 तारीख से लेकर और 31 तारीख के मध्य किसी भी तिथि को होता है तो इसको हम लोग दोहरी जन्म तिथि कहते हैं। इन दोनों का अलग अलग मतलब होता है। प्रारंभिक स्थिति में हम लोग क्या बोल देते हैं जी, हमने आपकी जन्म तिथि ये है, इस डेट को आप पैदा हुए हैं। लेकिन अब इसके पीछे का एक छोटा सा रहस्य जान लेते हैं। मूलांक, मूलांक अर्थात ड्राइवर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन के अंदर। अगर हमारी एकल तिथि है, देखिए ये पहला हम रस निकाल रहे हैं अपनी जन्म तिथि से, मूलांक। अगर आपकी जन्म तिथि का जो एकल होने के कारण ये इसी रूप में यूज की जाती है, मान लीजिए आपका जन्म 1 से लेकर 9 तारीख के मध्य कभी भी हुआ है तो आप उसको अपना मूलांक मान सकते हैं। लेकिन यदि दोहरी होती है, 2 अंकों से बनती है, मतलब अर्थ क्या हुआ कि 10 तारीख से लेकर 31 तारीख में कभी भी आपका जन्म होता है तो इसको दोहरी जन्म तिथि कहा जाता है। और इसको हम लोग कहते हैं, इसको जोड़ना होता, दोनों अंकों को जोड़ना होता है। आइए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। पहले तो हम सभी लोगों को इसको सीखने के लिए जो चीजें आती हैं तो मूलांक आ गया, निकालेंगे भी उसको। लेकिन अभी हम ये समझते हैं कि भाग्यांक अर्थात हेल्पिंग नंबर जो हमारे ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसको समझना भी आवश्यक होता है। भाग्यांक का हमारे जीवन में मूलांक से कहीं अधिक उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। सभी अंकों को जोड़ने के उपरांत जो संख्या प्राप्त होती है उसको भाग्यांक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे जो भारत का संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लिखा गया। अब ये पूरी तिथि क्या हो गई? 26/1/1950। अब आइए इसमें थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। 26/1 26 जनवरी 1950। अब मूलांक क्या होगा? 6 और 2 को जोड़ने पर संख्या आएगी 8, तो 8 हो गया मूलांक। अब सभी अंकों को आप जोड़ दीजिए, 2 + 6 + 1 + 1 + 9 + 5 + 0।
इन सबको जोड़ने पर एक अंक मिलेगा 24। अब 2 और 4 को जोड़ दीजिए, अंक आएगा 6। अर्थात 8 हो गया मूलांक और 6 हो गया भाग्यांक। तो मित्रों, ये हमने जो आज आपके सामने एक छोटा सा एक विषय रखा है, इसको अब हम लोग आने वाले अध्याय के अंदर जोड़कर समझेंगे कि इनका हमारे जीवन में उपयोग क्या होता है। अगले अध्याय में आपको संक्षेप में समझाएंगे कौन सा अंक किस विशेष ग्रह से संबंधित है और उसका हमें किस प्रकार से लाभ अथवा हानि हो सकती है। तो आप लोगों ने इस विषय को यहाँ पर समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विषय में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और आपसे एक निवेदन है, यदि आपको इस विषय में कोई भी जानकारी अपने विषय में या अपने संबंधित के विषय में जाननी है, तो आप विवरण में दिए गए फॉर्म को भर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको ये सेवा निःशुल्क प्रदान की जाएगी, आप केवल हमसे संपर्क कीजिए। नमस्कार।